तो अब हम लोग समझते हैं y इज इक्वल टू कॉस एक्स ग्राफ को। तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स, अगेन ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। कॉस ऑफ ज़ीरो, एक्स का वैल्यू ज़ीरो पुट करो, y का वैल्यू आपको 1 मिलेगा। फिर ये डिक्रीज होते जाते हैं वैल्यूज़, π/2 पे इट अचीव्स ज़ीरो। जो y का वैल्यू है, अगर आप x का वैल्यू π/2 पुट करते हो तो cos π/2 क्या होगा, ज़ीरो। y का वैल्यू ज़ीरो आ गया। फिर आगे बढ़ते जाते हैं, पाई पे इसका वैल्यू आएगा -1। फिर आगे बढ़ो तो फिर एक एंगल आएगा 3π/2, उस पर फिर से ज़ीरो, और एंड में जाके यहाँ पे 2π पे इसकी वैल्यू फिर से हो जाएगी 1। तो ये cos x का ग्राफ है, और यही ट्रेंड जो है आगे कंटिन्यूड है, बिकॉज ये पीरियोडिक फंक्शन है। अगेन प्रॉब्लम क्या है कि ये मेनी वन फंक्शन है। अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो तो वो बहुत सारे पॉइंट्स पे कट करेगी। दिस इज अ मेनी वन फंक्शन, बट इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए, कॉस इन्वर्स अगर हमको डिफाइन करना है, वो एग्जिस्ट कराने के लिए ये वन फंक्शन होना चाहिए। तो हमको वो बेसिक रेंज लेना है जहाँ पे cos x के वैल्यूज़ 1 और -1 आ रहे हैं, उसके बीच के भी वैल्यूज़ आ रहे हैं, और ये वन फंक्शन भी बन रहा है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 to π/2, इसको पकड़ते हुए अगर आप चलो तो आपके पास 1 से लेकर 0 के वैल्यूज़ आ गए, तो 0 से -1 के वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगे, 0 to -1 के, ठीक है। ये रहा 0 to -1 y के वैल्यूज़, cos x के वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगे, π/2 से लेकर पाए। तो इसलिए क्या किया जाता है, ये वाला जो रेंज है 0 से पाए, इसको बेसिक रेंज पकड़ा जाता है। इसके आगे का ग्राफ, इसके पीछे का ग्राफ जो है उसको एलिमिनेट किया जाता है, उसको निगलेक्ट किया जाता है। तो अब हम लोग एक फंक्शन बना देंगे ये वाला, दिस इज नाउ द फंक्शन f। अब ये cos x नहीं रहा, cos x तो ये वाला है, बट हमने इसका जो डोमेन है वो कट कर दिया, ठीक है। तो f क्या है, अब इसका डोमेन है 0 to π। वैसे यहाँ पे इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, और इसका रेंज क्या है, इसका रेंज है -1 to 1, -1 to 1 रेंज, और डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। बट यहाँ पे हमने क्या किया है, इसका डोमेन हमने कट शॉर्ट कर दिया, 0 to π रख दिया, इतना ही कर दिया। रेंज ऑफ कोर्स इसका -1 to 1 है, -1 से 1 इसका रेंज। इसकी वजह से क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बन गया, मतलब 1 फंक्शन हो गया, 1 ऑन टू फंक्शन हो गया, ठीक है। इसका को डोमेन भी -1 to 1 ही रखा गया है, ठीक है। सो दिस इज अ 1 ऑन टू फंक्शन। तो इसका ये बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया। बाइजेक्टिव है इसलिए क्या होगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। एफ इन्वर्स क्या होगा, उसका डोमेन ये होगा, और उसका रेंज होगा 0 to π। और ये है कॉस इन्वर्स फंक्शन। कॉस इन्वर्स का डोमेन होता है -1 to 1 और रेंज होता है 0 to π। ये आपको याद रखना है। इसका ग्राफ अब हम लोग देखते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस 0, let's say this is 1, this is 1, and this is π/2, and this is π। तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा और यहाँ पे जाके ऐसे ख़त्म होगा। दिस इज -1, पाई पे जाके इसकी वैल्यू होगी -1, 0 पे इसकी वैल्यू है 1। तो ये किसका ग्राफ हुआ, ये cos x का ग्राफ हुआ। अब हम लोग y = x लाइन बनाएंगे। दिस इज y = x लाइन, और इसका मिरर इमेज बनाएंगे अब, ठीक है। मिरर इमेज बनाएंगे, कुछ पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं। देखो जैसे cos 0 ये 1 है, तो cos इनवर्स 1 क्या होगा, 0।
तो हमको इन्वर्स फंक्शन, ये जो इन्वर्स फंक्शन है उसको भी इसी ग्राफ में प्लॉट करना है। तो कॉस इन्वर्स 1 0 है, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट हमको मिलेगा, कॉस इन्वर्स 1 इज 0, मतलब y का वैल्यू 0 जब x का वैल्यू 1। अब हम लोग इन्वर्स, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बॉक्स में लिखेंगे और साइड में पॉइंट्स लिखते जाएंगे। x इज़ 1 व्हेन y इज़ 0, जब x 1 है तो y 0, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स निकालते हैं। cos पाई इज -1, तो cos इनवर्स -1 होगा पाई। ये एक और रिलेशन आ गई, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू पाई। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे होगा कहीं पे -1, तो cos इनवर्स -1 इज पाई। पाई मतलब काफ़ी ऊपर का यहाँ पे पॉइंट होगा। पाई यहाँ पे हमने ये लिया, यहाँ पे पाई, यहाँ पे कहीं आएगा ऐसे। तो हमारे पास एक और पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। एक और पॉइंट लेते हैं, cos 90 ये होता है 0, cos इनवर्स 0 होगा 90। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू पाई बाय 2, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू पाई बाय 2। एक और पॉइंट आ गया। अब हम लोग मिरर इमेज इसकी बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस लाइन से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे करके इधर जा रहा है, यहाँ पे हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा। हम लोग इसको ऐसा कनेक्ट करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को। बहुत सारे पॉइंट्स आप निकाल सकते हो, और फिर इसको जानबूझ के मैं रेड में ड्रॉ करता हूँ। कॉस इनवर्स का जो ग्राफ है, मिरर इमेज बनाना है। देखो यहाँ से ऐसे, तो यहाँ से ऐसे, ये इसका मिरर इमेज। फिर इस पार्ट का मिरर इमेज यहाँ पे, ये यहाँ पे ज्वाइन होना चाहिए था। दिस इज हाउ इट इज। देखो दिख रहा है मिरर इमेज, ये कॉस एक्स का ग्राफ, ये कॉस इनवर्स का ग्राफ। अगेन ध्यान में क्या रखना है, कॉस इनवर्स फंक्शन जो है इसका डोमेन है -1 to 1 एंड रेंज इज 0 to पाई। अगेन कॉस इनवर्स क्या निकाल के देगा आपको, जब आप लिखते हो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x के जो भी वैल्यूज पुट करोगे -1 और 1 के बीच में होंगे पहले तो, और y के वैल्यूज़ क्या आएंगे, कॉस इनवर्स हमेशा आपको एक एंगल निकाल के देगा, y के वैल्यूज़ एंगल के टर्म्स में होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू, हाँ ये यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स लिखे ही हैं, बस यही आपको रेफर करना है। दिस वॉट यू हैव टू रिमेंबर, डोमेन एंड रेंज।